अरहत वाङ्मय में कहा गया है, नाणेणम दंसणेणम च चरित्रेण तहे वय खंती ए मुत्ती ए वड्ढमाणो भवाहिये। वर्धमान महोत्सव का मध्यवर्ती और द्वितीय दिवस त्रिदिवसीय कार्यक्रम वर्धमानता अच्छी भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। यह डिपेंड करती है दिशा पर, वर्धमानता किस दिशा में हो रही है। कैसे हमारे संत लोग विहार करते हैं और कभी किसी जानकारी के अभाव में दूसरी रोड ले लेते हैं, 5-4 किलोमीटर आगे बढ़ गए, वर्धमान तो थे, वे बढ़ते जा रहे थे, तो वह वर्धमानता मानो ठीक नहीं। ठीक रोड पर, ठीक रास्ते पर वर्धमानता हो तो वह हितकर हो सकती है। विकास की दिशा सही है या गलत, यह एक विवेच्य और महत्वपूर्ण विषय बनता है, विषय होता है। ज्ञान के क्षेत्र में विकास करें, अच्छा है। यूँ तो ज्ञान मात्र अपने आप में अच्छा है। कोई भी विषय पढ़े, ज्ञान अपने आप में शुद्ध चीज होती है। फिर भी इसमें भी विवेक होना चाहिए कि मेरे लिए क्या पढ़ना अधिक लाभप्रद हो सकता है। जैसे चारित्रात्माएं हैं, अब वे आगम पढ़ रहे हैं और कोई आगमेतर ग्रंथ पढ़ रहे हैं या कोई उपयोगी पत्रिका आदि पढ़ रहे हैं तो ठीक है। अब सवेरे का समय है, अब मान लो 7 बजे 8 बजे सुबह का समय, अखबार हाथ में ले लिया, पौन घंटा अपना अखबार देख लिया, ठीक है, ज्ञान तो बढ़िया ही है। पर वो समय अखबार में न लगाकर कोई आगम आदि के पढ़ने में लगाते, यानी कौन सा समय किसके लिए ठीक है, यह एक विवेक का विषय होता है। कौन से समय क्या काम करना चाहिए। मुझे स्मरण हो रहा है, परम पूज्य आचार्य तुलसी संभवतः प्रायः तो शाम को अखबार देखा करते थे। शाम के आर के बाद या वो अखबार उनको देखने का मनो समय था, प्राय संभवतः। तो यानी वे दिन में और काम हो गए, शाम को थोड़ा विश्राम भी मिल जाए, थोड़ा अखबार भी देख लिया, ठीक है। अब सुबह का समय है, अब आधा घंटा अखबार में लगा दिया, यच्चा पी ली, अखबार हाथ में ले लिया बस, तो वह इतना कदाचित तो ठीक है, देखना आवश्यक को देख लिया, रूटीन रूप में वह समय बढ़िया नहीं। एक बार मैं भूल न करूं तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था कि 11 बजे पहले अखबार और नहीं देखना चाहिए, संभवतः ऐसा कुछ एक फरमाया था। तो यानी ज्ञान अच्छा, पर कौन सा ज्ञान अभी करूं मैं। तो सुबह का हमारे बाल मुनि सुबह सीखना करें तो बढ़िया है, सुबह पत्रिकाएं लेकर बैठ गए तो फिर सीखना कब क्या होगा। तो ये घड़ी एक ऐसी घड़ी है समय की, किस समय क्या काम करना चाहिए।
साधु साधियों में ज्ञान में समण संस्कृति संकाय के वहाँ स्थान पर सवेरे गया था। यानी यह जैन विश्व भारती का जो समण संस्कृति संकाय है, वो जो एक समाज में गृहस्थों में जैन विद्या को प्रसारित करने का मानो जो काम कर रहा है, वो गृहस्थों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण। कितने कितने बालकों आदि को इस समण संस्कृति संकाय के माध्यम से जैन विद्या को पढ़ने का, उससे परिचित होने का अवसर प्राप्त हो रहा होगा। भूगोल खगोल आदि भी अपने आप में विषय हैं, उनका भी महत्व है। किसके लिए कौन सा विषय ज्यादा ग्राह्य है, पाठ्य है, वह एक महत्वपूर्ण बात होती है। एक डॉक्टर है, वो तो डॉक्टरी का अच्छा अध्ययन करे तो उसके लिए तो वो अनुकूल बात है। अब डॉक्टर सोचे कि मैं वकालत का अध्ययन करूं, वो करूं, तो भी वो ठीक है, तुम डॉक्टरी में हो तो तुम्हारे लिए डॉक्टरी ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भले तुम वकालत में निपुण न भी बनो, तुमने डॉक्टरी का विषय जीवन का चुना है तो वो तुम। अब संत लोग हैं, उन्होंने अध्यात्म का विषय मानो चुना है। तुलनात्मक अध्ययन में तो कई चीजें पढ़ने की हो सकती है, मूल चीज है अध्यात्म, जैनिज्म, धर्म, वो इनका हमारा मुख्य विषय है। हमें जैनिज्म का ज्ञान न और हम और बातें करें तो बढ़िया ही है एक अपेक्षा से, पर पहले जैनिज्म का ज्ञान तो हम करें। क्या तुलनात्मक अध्ययन, क्या जैनिज्म और तुलनात्मक अध्ययन, तो यहाँ की पहले जैनिज्म को अच्छा पढ़ो, तुलनात्मकता बाद में करना। पहले जैनिज्म को अच्छा समझ लो, मूल चीज तुम्हारा जैनिज्म है, बाद में तुलना करो बुद्धिज्म क्या मानता है कि हिंदुइज्म या आदि आदि क्या। तो मूल है, परिधि परिधि है, केंद्र केंद्र है, परिधि परिधि है, मेरा मूल क्या है। तो यह तुलनात्मक अध्ययन जो हम लोग यहाँ हमारे परिवेश में होता है या हो, तो जैनिज्म को अधिकांशतया मुख्यतया उसको पढ़ लो, फिर तुलनात्मक अध्ययन करो। जैनिज्म में यह बात है, भगवत गीता क्या कहती है, बुद्धिज्म क्या कहता है, बाद में तुलना करो। एक मूल को पकड़ लो, फिर परिधि में भले घूमते रहो। तो अध्ययन का हमारा एक अच्छा क्रम रहना चाहिए। ज्ञान के बाद या ज्ञान के साथ दर्शन हमारा पुष्ट रहे। दर्शन के लिए यानी वो श्रद्धा, सम्यक दर्शन। एक हमारी आस्था यह रहे, जिसका आगम का आलंबन सूत्र है, तमेव सत्यम णिशंकम जम जिणे हिम पवेयम। मुझे ऐसा मन में आता है कि सम्यक्त्व को पुष्ट रखने का बड़ा आधारभूत सूत्र है कि भी जिनेश्वर देव ने जो प्रवेदित किया है वो ही सत्य है, वह सत्य ही है। हो सकता है मेरा विचार तो सही है या हो, कदाचित न भी, पर जिनेश्वर देव का जो है मंतव्य वो सही ही है। अर्थात यथार्थ के प्रति जितनी श्रद्धा मजबूत होती है, तो सम्यक दर्शन की पुष्टि का एक बड़ा आयाम है यथार्थ के प्रति श्रद्धा। हम धर्म संघ में जी रहे हैं। आज सवेरे भी हम संत लोग बैठे थे, मैं था, हम ये संघ की शासन कल्पतरु की बातें चर्चा हमने की थी। तो अब देखिए, अब संघीय मान्यताएं हैं, कदाचित किसी विषय में मन में आ जाए कि भी यह मान्यता तो कैसे ठीक हो सकती है, आश्रव को अजीव माना जाए तो कैसा रहे, मन में विचार तो आ सकता है भी आश्रव अजीव होना चाहिए, जीव क्यों, या दान दया में यह बात पुण्य का बंध क्यों नहीं होना चाहिए, असंयमी का भी सहयोग करे, सेवा करे, सांसारिक तो पुण्य का बंध क्यों नहीं होना, ऐसी बातें मान लो मन में है, ठीक है। केवली जाने वही सत्य है, बाकी चिंतन की स्फुरना करते रहे, मेरा यह चिंतन है स्फुरना करें, कहीं कोई तथ्य मिल जाए। जैसे
भीमराज जी स्वामी की बात मेरी सुनी हुई है कि उनके चिंतन में एक बात आ गई कि आयुष्य कि अकाल मृत्यु भी यानी होती है, होनी चाहिए, ऐसा उनका दिमाग का संघीय मान्यता उस जमाने में थी। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, तो उनका विचार था कि अकाल मृत्यु होनी चाहिए। तो बाद में धर्मसंघ ने भी स्वीकार कर लिया कि अकाल मृत्यु हो सकती है, जितना मुझे स्मरण है इस बात का, बाद में स्वीकार कर लिया, संघ ने भी स्वीकार कर लिया। यह बात सही लगती है। जब तक संघ स्वीकार नहीं करता तब तक मेरा विचार मेरे पास है, मेरी मान्यता में कुछ चिंतन है कि यह बात ऐसे होनी चाहिए, परंतु धर्मसंघ की मान्यता अगर वो नहीं है तो मेरा फर्ज है मैं व्याख्यान आदि में वो अपनी बात नहीं बताऊं। मेरा अपने पास विचार हो सकता है, कभी चर्चा करें, मंथन करें, जब तक संघीय मान्यता का रूप न बन जाए तो मैं हूं चाहे संत साधु साध्य कोई भी परिषद के बीच बीच अपनी मान्यता नहीं बताना, हमारे संघ की मान्यता यह है। इसमें आपत्ति यो नहीं है कि मैंने कहा भी हमारे संघ की यह मान्यता है, न मुझे गलत बोलने का दोष, संघ की यह मान्यता है, बाकी तो केवली जाने वो सत्य है। तो यूं शोध की दृष्टि भी रहे, हमारा बोध सम्यक हो और चिंतन की स्फुरना भले करें। यह बात यूं कैसे तर्कना वितर्कना भी करते रहें, तर्कना वितर्कना करने से कई बार वो मंथन होता है और मंथन होने से नवनीत कोई निकल सकता है। इसलिए ये सच्चाई के प्रति निष्ठा, क्योंकि संघ की मान्यता भी किसी किसी बात में परिवर्तित हो सकती है अच्छे विचार आने पर। अनेक बोल है उपसम भाव के, वो आदि शुभ योग कितने भाव आदि आदि में कहीं कहीं हमारी पुरानी मान्यता से कुछ कुछ संभवतः हट करके नई बातें भी गुरुदेव तुलसी के युग में और में ऐसा कुछ हुआ संभव हो सकता है। तो यानी हम कोई इतने रिजिड नहीं कि हम तो और चिंतन भी खुले दिमाग वाले, कोई अच्छी बात सही बात लगे, उचित अवसर लगे, उचित लगे तो कहीं कहीं मान्यता में कोई परिवर्तन भी किसी बोल में, तत्व में, मान्यता में, सिद्धांत में बहुत बैठे हैं, चर्चा की है, तो परिष्कार परिवर्तन भी उचित तरीके से हो सकता है। यानी वो दिमाग हमारा यथार्थ के प्रति निष्ठावान रहे, वो सम्यक्त्व की पुष्टि के लिए महत्वपूर्ण बात होती है। वो घटना अब कैसे क्या है, इतिहास में जो है मेरी स्मृति है कि डाल मुनि जब कच्छ में पधारे थे, एक वीरचंद भाई नाम का आदमी था, कच्छ में, उधर भुज कच्छ, तो वो थानकवासी परंपरा का, तो वीरचंद भाई से संपर्क हुआ। तो डाल मुनि ने अपने तेरा पंथ की मान्यता बातें बताई। फिर वे अपने जो भी संत उनके थे, एक आचार्य, उनके पास गया, तो कभी उनके पास कभी डाल मुनि के पास यूं आ जा रहा था। लगता है आदमी था तो जिज्ञासु कोई। डाल मुनि ने कहा ऐसे तो कैसे काम होगा, कभी वहां जाओ कभी यहाँ, ऐसा करो तुम्हारे संत और हम जो भी गुरु तुम्हारे हैं, हम एक पास पास बैठे फिर हम चर्चा कर लें। हाँ ऐसा ठीक है। डाल मुनि और उनके जो थे मुनि जो भी पास पास बैठे, अब चर्चा हुई वीरचंद बाई पास में। चर्चा करते करते मैं किसी की हल्की लगाना मेरा लक्ष्य नहीं, मैं तो एक सम्यक्त्व की बात की विश्लेषण करना चाहता हूँ, मेरा कोई लक्ष्य नहीं कोई किसी की हल्की लगे। तो बोलते बोलते वे थानकवासी परंपरा के थे, वो फिर बोलने बंद हो गए। तो वीरचंद भाई बोला, जो थानकवासी परंपरा का था, कि महाराज बोलिए तो सही ना, या तो डाल मुनि की बात का खंडन करो आप, डाल मुनि जो कह रहे हैं तेरा पंथ के ये संत, या तो इनकी बात का खंडन करो या इनकी बात का समर्थन करो, एक बार एक काम तो करो आप। पर वे बोले वीरचंद भाई खंडन तो नहीं करना चाहता, समर्थन भी करना मुश्किल है, वो भी संभव नहीं है। तो वीरचंद भाई बोला फिर मैं तेरा पंथ को स्वीकार करता हूं, डाल मुनि की बात मुझे सही लग रही है। तो कहते हैं इतिहास बताता है कि वो थानकवासी वीरचंद भाई था,
तेरा पंथ की गुरु धारणा स्वीकार कर ली। वो नानी पक्ष के वो मानने वाले थे। अब इस प्रसंग में मैं दो बातें देखता हूं। एक तो यह बात कि वीरचंद भाई कितना निराग्रही अनाग्रही की थानकवासी था, पर जब लग गया कि तेरा पंथ की मान्यता ठीक है तो तेरा पंथ को स्वीकार कर लिया। यह यानी यथार्थ पर संभवतः उसका दृष्टिकोण रहा होगा। दूसरी बात, जो थानकवासी थे, जो भी मुनि गुरु, उन्होंने का भी खंडन तो नहीं कर, यानी इनको भी उनके मन में भी कि जब कुछ लग रही है कि तेरा पंथियों की बात ठीक है, इसका खंडन करने का प्रयास करना भी पाप है। यानी यथार्थ को खंडित करने का जैसे तैसे प्रयास करना भी पाप, ऐसा उनके मन में आया होगा तो खंडन तो नहीं कर सकते, ने उसका समर्थन किया होगा। तो यथार्थ का जहां प्रश्न है वहां तेरा मेरा गौण है, वहां प्रभु का है, वही केवली भगवान का है, वही सत्य है, क्या वह सत्य ही है। तो अपने दिमाग से भी जो यथार्थ लग रहा है, फिर उसका खंडन करने का व्यर्थ प्रयास करना संभवतः बढ़िया बात नहीं है। तुम्हारी बात मुझे मन में ठीक लग रही है कि इनकी बात ठीक लगती है, फिर मैं जैसे तैसे खंडन करने का प्रयास करूं, ये मेरे लिए या किसी के भी लिए, सम्यक्त्व के प्रति रुचि रखने वाले के लिए बढ़िया बात नहीं। तुम्हारे मन में है कि इसकी बात ठीक होनी चाहिए, तो जैसे तैसे खंडन क्यों करें हम किसी का? तो चुप रह जाओ, जैसा थानकवासियों ने किया, चुप रह गए। तो चुप रहना ठीक है, कम से कम वो दोस्त तो न लगे, सत्य को झुटलाने का प्रयास तो न हो। आचार्य भिक्षु के हम जीवन में देखें, अब राजनगर पधारे थे, एक बार तो वो श्रावकों ने कहा अपनी ओर से खंडन जो भी वो प्रयास किया, बाद में उनका जो चिंतन बदला, वो बुखार आ गया, चिंतन बदला कि अरे ऐसा मैंने यथार्थ कहने वालों को झुटलाने का प्रयास कर लिया, अब मैं मरूर आयुष्य बंदे तो कहाँ जाऊंगा, कौन सी गति में जाऊंगा। एक वो चिंतन की धारा में मोड़ आया, यानी वो दिशा मानो बदल गई। फिर तो ऐसा उस पथ पर आगे बढ़े कि उन्होंने क्रांति तक करने का निर्णय किया। तो सम्यक दर्शन, उसके लिए यथार्थ के प्रति जितनी हमारी श्रद्धा मजबूत होगी, सम्यक्त्व पुष्ट हो सकेगा या पुष्ट होने में सहायता मिल सकेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दूसरी बात है, सम्यक्त्व पुष्टि के लिए कषाय मंदता का अभ्यास, कषाय मंद रहे, निष्कषायता बढ़े, वो सम्यक्त्व पुष्टि में अनंतानुबंधी खत्म होगा, पतला पड़ेगा तो सम्यक्त्व पुष्टि में सहायता मिल सकेगी। और भी आगे अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, संज्वलन भी साधु में संज्वलन कषाय है, वो भी और पतला पड़े और आत्मा के लिए हितकर होगा। तो यथार्थ के प्रति आस्था, कषाय मंदता नंबर 2 की बात है। नंबर 3 की बात है तत्वबोध का प्रयास, ज्ञान को बढ़ाएं, तत्व ज्ञान को बढ़ाएं, पढ़ें, समझें, हाँ यह बात कैसे, यह बात कैसे, उससे भी हमारा सम्यक ज्ञान पुष्ट हो सकेगा। सम्यक्त्व तो यथार्थ श्रद्धा होने से, यथार्थ बात पर श्रद्धा होने से सम्यक्त्व की पुष्टि भी हो सकेगी। तो यह दर्शन एक ऐसा तत्व है कि जो हमारे चारित्र को भी निर्मल बना सकता है। ज्ञान और चारित्र के बीच में दर्शन, नानम च दंसनम चैव चरितम च तवोतः, इन चारों में ज्ञान के बाद दर्शन है। इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि दर्शन एक सेतु है। सेतु, सेतु कैसे है कि दिल्ली में यमुना नदी है, दिल्ली में कई पुल है, यमुना पार कई पुल है दिल्ली में, ऐसे यमुना पार करने के, जब सादरा जाते हैं तो यमुना पार, तो पुल है, इस किनारे से उस किनारे हम आसानी से चले गए। अब पुल न हो या तो तैरो करो, नाव से जाओ, तो पुल होने से कितना आसानी से उस पार जा सकते हैं।
नदी के दो किनारे, एक यह तट, दूसरा यह तट। एक ज्ञान है, एक चारित्र है। अब ज्ञान चारित्र में कैसे परिणत हो, यानी ज्ञानानुसार चारित्र कैसे हो? बीच में दर्शन एक सेतु है। दर्शन के पुल से आगे बढ़ो, चारित्र की ओर जा सकोगे। यानी मैंने जान लिया कि अहिंसा, किसी को नहीं मारना, अहिंसा, ज्ञान तो हो गया। अब ज्ञान के साथ अब दर्शन, अहिंसा के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ जाएगी, रुचि बढ़ जाएगी, तो अहिंसा मेरे जीवन में आ सकेगी। तो जीवन में लाने के लिए दर्शन मजबूत हो जाए, श्रद्धा मजबूत हो जाए, आकर्षण हो जाए, तो वो ज्ञान आचार में आ सकता है। इसको यूं भी कह सकते हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के शब्दों में, जहाँ तक मुझे समझ है, कि एक तट है विचार का, दूसरा तट है आचार का, सेतु है संस्कार। संस्कार अच्छे होंगे तो आचार अच्छा, विचार आचार में परिणत हो सकेगा। तो खैर सारांश यह है मेरी ओर से कि श्रद्धा निष्ठा मजबूत होती है तो ज्ञान आचार में आ सकता है, ज्ञानानुसारी आचार बन सकता है। तो यह जो दर्शन है, हम धर्म संघ में हैं तो संघ के प्रति भी हमारी निष्ठा। मेरा एक ऐसा विचार मन में आता है, वो वर्तमान में यह विचार आता है, कोई यह कह देता है ना कि संघ छोड़ दूंगा, संघ ऐसा काम मैं संघ छोड़ दूंगा, और ऐसा मेरा काम नहीं हुआ, ऐसा मैं संघ छोड़ दूंगा। तो मैं सोचता हूँ यह सोचने वाला, कहने वाला अपने व्यक्तित्व में थोड़ी कमी लाता है, यानी उसमें संघ के प्रति निष्ठा ही पूरी नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ मैं तो संघ मुक्त साधना करूंगा और संघ छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा। तो थोड़ी सी बात हो गई, नहीं मैं तो संघ ही छोड़ दूंगा, अपना घर ही छोड़ने को तैयार हो गए। इसका मतलब तुम्हारे जो अंक तुमको मिलने चाहिए, कुछ अंक परीक्षा में जैसे अंक मिलते हैं ना, तो कुछ अंक उसके काट लिए जाएं, वो ऐसा काम है। बात बात में कभी संघ छोड़ दूं, संघ छोड़ दूं, तो यह बात मुंह से निकलनी भी नहीं चाहिए। आपस में कोई वैमनस्य भी हो गया तो व्यक्तिगत बात हो गया, संघ छोड़ दूं, जैसे गाली देना बुरी बात है तो संघ छोड़ दूं, वो एक मतलब गाली कह दें कुछ भी, संघ छोड़ दूं, ये बात करना ही अपने आप में कमजोरी की बात है। कि भी तुम्हारे में संघ निष्ठा में कुछ आने टूट रहे हैं, अंक टूट रहे हैं तुम्हारे। तो हमारे में ठीक है, मैं विद्वान कितना हूं एक अलग बात है, मेरे में कला कितनी है अलग बात है, मैं भाषण कितना बढ़िया दूं, मैं ग्रंथ कितने बढ़िया बनाऊं, संस्कृत का मेरे पास कितना ज्ञान है, अंग्रेजी का कितना ज्ञान है, और कितना ज्ञान, वो अलग विषय है। पर संघ निष्ठा है तो ठीक है, कम ज्ञान वाला भी चलता है। संघ निष्ठा नहीं रे तो फिर तो एक हमारे संघीय परिप्रेक्ष्य में कमी की बात हो जाती। तो हमारे साधु साधियाँ हैं, समणियाँ हैं, तो मेरा यह जो स्फुरना है मन की वो यह है, एक तो कोई ये भी तात्विक बोलों की बात है, आचारों की, वो तो फिर भी मानूं भी ठीक है, कोई तात्विक बात करें, आचार की बात करें, वो तो फिर भी मैं अच्छा भी कभी मान लूँ। तो छोटी मोटी व्यवहार की बातों को लेकर कोई कह दे थोड़ा गलतियाँ सामने आ गई, तो गलतियाँ तो सामने आ गई, अब मैं संग छोड़ दूंगा ऐसा, तो यह तो अपनी कमजोरी के कारण संग छोड़ने की बात हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में जो ऐसी बात कोई करता है ना, तो वो उसकी एक संग निष्ठा में एक इंटेरोगेशन मार्क नहीं, वो संग निष्ठा में कमी की इंटेरोगेशन मार्क भी हो सकता है और रिमार्क भी हो सकता है, इसमें कमी है संग निष्ठा में, इसको कितना क्या महत्व दे। तो हम सभी में साधु साधियाँ समणियाँ इवन श्रावक श्राविकाएँ भी, क्योंकि संघ निष्ठा में हमारी एक जो सम्यक दर्शन का जो संदर्भ है, तो संघ निष्ठा भी हमारी मजबूत रहे कि मरेंगे तो यहीं मरेंगे, कभी यहीं जिएंगे, अब यहीं जीना और यहीं मरना है, अंतिम श्वास यहीं लेना है। अच्छा हो कभी संथारा करके अंतिम श्वास लेंगे, साधु साधियों के समणियों के प्रति मंगल कामना, अंतिम श्वास भी 100 वर्षों के बाद लेंगे कभी मंगल कामना,
जल्दी नहीं अंतिम श्वास लेने की, 100 वर्ष आने के बाद कभी संथारा करके अंतिम श्वास लें, खूब सेवा करें, फिर कभी संथारा करें। तो खैर हमारी संग निष्ठा और सम्यक्त्व निर्मलता भी वर्धमान रहे, यह काम्य है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।